हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम सेक्शन 19 पढ़ेंगे, सेक्शन 18 विच टॉक्स अबाउट द एक्सीडेंट। हमने वो पहले कर चुके हैं, है ना, लास्ट क्लास में हमने वो कर लिया है। आज अब जो है सेक्शन 19 की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस एग्जाम्स, ठीक है, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर ना केस लो बना के, केस लो के थ्रू या फिर सिचुएशंस बना के आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से करना है, राइट। पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट जो जो पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ वो एटलीस्ट अपने माइंड में रखना, राइट। तो सेक्शन 19 जो है वो बात करता है एट लाइकली टू कोज हार्म, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम जानबूझ के वो हार्म नहीं करना चाह रहे, बट ऐसा एक्ट है जिससे हार्म होने की पॉसिबिलिटी है, राइट, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। लेकिन तुम्हारी वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है वो काम करने की। एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म, तो तुम करना क्या चाह रहे हो, बेसिकली तुम बचाना चाह रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान बिल्कुल मर रहा है, मरने की स्टेज पे है, और यू हैव टू टेक दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल, राइट। तुमने कोई एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट में तुमने उस बंदे को उठाया और तुम मतलब अपने पूरे जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यू वांट टू मेक दैट पर्सन रीच टू द हॉस्पिटल। और इसके लिए आप जो है बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है। तो रैश ड्राइविंग जब तुम कर रहे हो तो लो तोड़ रहे हो, ठीक है। बेसिकली यू आर डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट, बट इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी क्रिमिनल। समझ रहे हो कि तुम ऑफेंस तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन वो नहीं है जो उसमें दिख रही है। तुम्हारा मेन इंटेंशन क्या है, टू सेव दैट पर्सन हु हैज़ इंजर्ड, राइट। तो यही कह रहा है कि ऐसा कोई भी काम करना जो है तो हार्म तो कॉज कर सकता है, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन जो है वो हार्म कॉज करने की नहीं है। एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म, बड़े हार्म को, यानी कि तुम उस बंदे को मरने से बचाने के लिए जो है वो हार्म कॉज कर रहे हो, राइट। तो सेक्शन 19 बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस। तो ये कह रहे हैं वो ऑफेंस ही नहीं है ऐसा कोई भी एक्ट, मेयरली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज। अब हमने क्या कहा कि हम अगर कोई एक्ट करते हैं विद द एंड वी हैव द नॉलेज कि ये जो है हार्मफुल है या इट इज़ एन ऑफेंस, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं कि वो यही माना जाएगा कि तुम्हारी इंटेंशन थी उस काम को करने की। पर ये कह रहे हैं कि ऑल दो यू हैड द नॉलेज कि तुम रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हो, राइट, बट स्टिल दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, और जिसकी वजह से हार्म कॉज हो सकता है इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज द हार्म एंड इन गुड फेथ। और तुम कर क्यों रहे हो उस काम को, टू सेव दैट पर्सन, राइट, इन अ गुड फेथ, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अब मेनली क्या हो जाता है कि हमें जब पढ़ाया गया था, राइट, तो हमें बोलते था कि अदर हार्म की बजाय हमें बोलते थे कि बिगर हार्म, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अदर हार्म ही याद रखना है आपको, बिगर हार्म याद नहीं रखना, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आगे आपको बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीलिम्स का बनता है वेदर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, राइट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारी रैशनैलिटी पे डिपेंड करेगा कि तुम कितने रैशनली डिसीजन ले रहे हो, आर यू अ प्रूडेंट पर्सन और नॉट, ठीक है। तो तुम प्रूडेंटली कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएगा। इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज ऑफ सच अ नेचर and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। तो वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि जो तुम काम कर रहे हो, भाई मेरे मन में तो यही था कि यार मेरा तो मेन मोटो उस पर्सन को बचाने का था, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होगा कि एक्चुअल में वो इतना नेसेसरी था वो काम करना। एक बार इलिस्ट्रेशन और देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम फिर थ्योरी पे जंप करेंगे, राइट, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन से देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे केस लॉज जो इंपॉर्टेंट है लैंडमार्क जजमेंट से सेक्शन 19 के अंडर। उसके अलावा जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है और रिसेंट जजमेंट इसके रिगार्डिंग है वो सब देखेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन से। पहली, ए द कैप्टन ऑफ वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। इन्होंने साफ लिख दिया है कि विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट फाइंड हिमसेल्फ इन सच अ पोजिशन दैट बिफोर ही स्टॉप हिज वेसल ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट। मतलब उन्हें एक बोट को हार्म करना पड़ेगा with 20 or 30 passenger on board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur the risk of running down a boat sea with only 2 passenger on the boat which he may possibly clear, ठीक है। Here if A alters his course without any intention to run down the boat sea and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passengers in the boat B, he is not guilty of an offense, though he may run down the boat sea by doing an act which he knew was likely to cause that effect if it be found as a matter of fact that the danger
which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat. See, अब ये देखो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट इसका क्रक्स मैं बताती हूँ आपको। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं राइट, तो वो पूरा ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो भी लिखा हुआ है एवरी अदर वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट इन द बैरेक्ट, तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, तुम्हें एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है राइट। तो इसका रेलेवेंस मैं आगे आपको बताऊंगी। चलो पहले ये जो है देखते हैं हम। ये कह रहा है कि एक कैप्टन है, ठीक है, ऑफ अ वेसल, मतलब कोई ऐसे समझो कि एक बड़ी जहाज़ है, ठीक है, और ये जो बड़ी जहाज़ है ये यहाँ से जा रही है, यहाँ पे दो छोटी जहाज़ है, एक ये जहाज़ है एक ये, मतलब बोट लगा लो तुम, ठीक है, ये एक बड़ी जहाज़ है और ये छोटी छोटी दो बोट्स हैं। इस बोट पे कम से कम 30 लोग बैठे हुए हैं और इस बोट पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, 20 भी नहीं, सिर्फ 2 ही लोग हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ये कंट्रोल नहीं कर सकता, ईदर ही हैड टू रन डाउन दिस बोट और दिस बोट। तो एक प्रूडेंट पर्सन क्या करेगा, ठीक है, वो 30 लोगों को बचाने की ट्राई करेगा राइट। एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट इन द आइज ऑफ लॉ, बट अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए कि नेसेसिटी है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ही हैड टू रन डाउन द बोट एनी ऑफ देम राइट, तो वो क्या करेगा, 30 लोगों को बचाने की कोशिश करेगा रादर देन 1 और 2 राइट। तो यही उस बंदे ने किया। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बिकॉज इट वॉज अ टाइम ऑफ नेसेसिटी, ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू रन डाउन द बोट। और यही जो है नेसेसिटी का प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा टू प्रिवेंट द अदर हार्म, ठीक है, अदर हार्म, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे तुम बचा सकते हो, ठीक है। अब एक सिचुएशन हो रहा है, जब हमें सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल यूज़ किया था, मैं आपको बताती हूँ वो एग्जाम्पल क्या था। तो एग्जाम्पल ये था कि एक पर्सन है ए, ठीक है, और एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी, ठीक है, ये एक बंच है और मान लो इसी बोट में बोट एक्स में ये बैठे हुए हैं, दूसरी जो बोट है, ठीक है, उसमें बैठे हुए हैं डी प्लस ई और प्लस एफ, ये लोग बैठे हुए हैं बोट वाई में। अब यहाँ से वो बड़ा वेसल आ रहा है और या तो इसे रन डाउन करना पड़ेगा या इसे करना पड़ेगा राइट। अब इसमें जो बैठे हुए ना, वो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, या कोई भी पीएम ही लिख देते हैं हम, ठीक है, प्लस में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरी की है, तो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं राइट। और जो ये है इसमें यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स। तो सर ने क्वेश्चन पूछा कि हु वुड यू सेव, किसे तुम बचाओगे, ठीक है, तो हमने भी यही बोला कि भाई पीएम जो है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, तो हम इसे बचाना चाहेंगे राइट, हम इसे ही बचाना जो है वो राइट होगा एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी। और ये जो है यंग प्रोफेशनल्स, इन्हें बचाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो माइंड में ये लॉजिकल लग रहा था सब कुछ कि हाँ यही तो है लॉजिक राइट, बट सर ने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया। ही सेड कि जो पीएम है और जो ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरी की हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की हैं, यानी कि इनकी जो एज होगी वो कम से कम 50 प्लस होगी राइट, मतलब ऐसे ही इसी उसके जोनर के लोग होंगे। वेरएज जो यंग प्रोफेशनल हैं वो अभी 20 से 22 साल की उम्र के हैं या 25 साल की उम्र तक के हैं ज़्यादा से ज़्यादा राइट। तो ये क्या है, दे आर द एसेट टू द सोसाइटी, ठीक है, ये अब एसेट टू द सोसाइटी नहीं है, ठीक है, ऑल्दो दे आर इम्पोर्टेंट पीपल राइट, बट स्टिल दे आर नॉट द एसेट ऑफ द सोसाइटी, बट दीज यंग प्रोफेशनल्स आर एसेट्स टू द सोसाइटी। इन्हें बचाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा रेशनैलिटी क्या बोलती है वो उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सर ने जो आंसर दिया मैंने आपको वो बताया कि यहाँ पे अब इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि आपकी पोजीशन क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आर यू अ एसेट टू द सोसाइटी और अ लाइबिलिटी, ठीक है। फॉर आफ्टर सम टाइम इन यू नो 2-4 साल में ये क्या है, सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है बट ये आजकल पूछा जाने लगा है। ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फिगरेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग राइट। He does this with the intention in a good faith of saving the human life or the property. Here if it is found that the harm to be prevented was of such nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offense, ठीक है। इसे ऐसा समझो, बहुत सारी हट्स बनी हुई हैं, ठीक है,
और इस हट में जो है वो आग लग गई है, अगर मैं इसे गिरा दूँ, इसका जो है मलबा बन जाएगा, तो यहाँ तक आग पहुँचेगी नहीं, बाकी के हाउसेज है वो सारे बच जाएंगे। तो ए ने है ना यही किया, उसने ये हाउस जो है वो गिरा दिया ताकि आगे जो है जान माल दोनों की ही क्षति ना हो, ठीक है, दोनों ही बच जाए। तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारे हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे गिराया है, एक छोटे हार्म को कोज कर दिया है, तो ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल एंड ही विल बी प्रिवेंटेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ BNS, राइट, ठीक है। और सेक्शन 81 जो है इसके इक्विवेलेंट है ऑफ BNS, सॉरी IPC, सेक्शन 81 ऑफ IPC इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 19 ऑफ BNS, राइट। अब करते हैं हम ये सारी चीज़ें जो हैं हमने बैरक की कर ली, अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं और थोड़ा डिप में जाते हैं चीज़ों के, ठीक है, केस लॉज देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें क्वेश्चन को किस तरीके से बाइफरकेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट, उस जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है व्हाट्सएवर, उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स बताते हैं। ये सिर्फ मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, राइट। एलिमेंट्स बताते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है केस लॉज बताते हैं, इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, वो बताते हैं। अगर कोई क्या बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट बताएंगे और उसे कंक्लूड कर देंगे, राइट। 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बताया है। बाकी जब हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हम उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, पहले जो है नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ की, नॉलेज होनी चाहिए दैट द एक्ट इज लाइकली टू कोज हार्म, जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कोज हार्म, ठीक है। सेकंड क्या है, इंटेंशन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, गुड फेथ, ठीक है। गुड फेथ किसका होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म, टू प्रिवेंट द अदर हार्म, सही है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये बेसिकली हम एलिमेंट्स में नहीं डालेंगे बट एक नोट बना के, एरो बना के लिख देंगे कि ये जो है ये सारी सिचुएशन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ, मतलब व्हाट इज नेसेसिटी इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, सही है। अब हम आते हैं इसकी लैंडमार्क जजमेंट पे। तो पहली जो जजमेंट है हमारी वो है आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन, डडली एंड स्टेफन। इम्पोर्टेंट है, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हो तो ये जो है आपको कोट करनी, साइट करनी बहुत ज़रूरी है, आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन की जो जजमेंट है, राइट। तो इसमें हुआ क्या था, इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से सुनना। इस केस में हुआ क्या था, 4 लोग थे, एक थे डडली, दूसरे स्टेफन, तीसरे थे ब्रूक, ठीक है, ब्रूक, और चौथे थे एक 17 साल का बच्चा, राइट। ही वॉज द कैबिन बॉय, ये जो 17 साल का बच्चा था ही वॉज द कैबिन बॉय, राइट। तो ये जो है साउथ अटलांटिक सी में फंस गए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, 20 दिन हो गए हैं इन्हें, ना इनके पास खाने का कुछ है, राइट, ना पीने का पानी है, राइट। ऑल्दो वो समंदर में थे पर पानी पीने का उनके पास ख़त्म हो गया था। अब जब 18वां दिन आया तो डडली और स्टेफन इन दोनों ने सजेस्ट किया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, राइट, कि अब भूख तो लगी है, ठीक है, अब क्या खाएं, हमारे पास खाने का कुछ नहीं है। तो इन्होंने डिसाइड किया, डडली और स्टेफन ने, कि हम इस 17 साल का जो बच्चा है इसे मार के खा लेते हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि जो ये जो 17 साल का बच्चा था इसका नाम था पार्कर, ठीक है, इसका नाम था पार्कर, कि ये बहुत भाई वीक हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है और मरने तो वैसे भी वाला है ये, ठीक है, कल मरे तो आज मर जाए। तो ऐसा सोच के इन्होंने इसे मारा और मार के तीनों खा गए। तो ऐसे करके इनका 2-3 दिन गुजारा हो गया और 4th डे जो है इनको रेस्क्यू कर लिया गया, यानी कि इन तीनों को बचा लिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्या यहाँ पे नेसेसिटी थी, द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने बहुत अच्छी चीज़ बोली। पहली चीज़ क्या बोली कि लाइफ जो है इट इज़ सेक्रेड, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन ए की जो लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सन बी से। जो अभी हमने बात करी थी ना कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो लाइफ है वो एक यंग प्रोफेशनल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है, राइट। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि इट इज़ अ सेक्रेड थिंग, आप मेज़र नहीं कर सकते कि एक इंसान की जो लाइफ है दूसरे इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड क्या बोला उन्होंने कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर मर्डर, अपने आप को बचाना किसी और को मारने के एक्सक्यूज़ है ही नहीं।
इवन लो तो कहता है कि तुम अपनी जान जोखिम में डाल के अपने आप को मार के अगर दूसरे को बचा रहे हो, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। बट तुम दूसरों की जान ले रहे हो अपने आप को बचाने के लिए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, राइट। तो कंक्लूजन ये निकला कि इन्हें जो है डेथ सेंटेंस दे दी जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि इन्हें जो है मृत्युदंड दे दिया गया, लेकिन बाद में इनकी सेंटेंस जो है उसे कम्यूट कर दिया गया और 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट दे के इन्हें जो है छोड़ दिया गया। ये था हमारा आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन। और यहाँ से एक प्रिंसिपल आया, पहली चीज़ क्या है कि किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है और किसी की है तो तुम जज नहीं कर सकते कि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी से, राइट। सेकंड क्या है कि किसी की जान लेना तुम्हारा इख्तियार नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, राइट। अब जो दूसरा जो केस है वो ऐसा ही है बट इससे भी इंटरेस्टिंग है। उस केस में क्या हुआ, केस का नाम देखो पहले, केस का नाम है यूएस वर्सेस होम्स, 1842 का ये केस है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि एक अमेरिकन शिप था, ठीक है। अब उस अमेरिकन शिप का की जो ना टक्कर हो गई आइसबर्ग से, उसकी टक्कर हो गई और उसकी वजह से ना डिसबैलेंस हो गया और सिचुएशन ऐसी आ गई कि उस शिप पे जो लोग थे, ठीक है, उनका वो वेट कैरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए कुछ लोगों को वहाँ से उस शिप से बाहर निकालना ज़रूरी था, ठीक है। तो अब जो क्रू था उन्हें समझ नहीं आना कि क्या करना था, तो कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि एक काम करते हैं, जितने भी आदमी लोग हैं उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बाकी लोगों को बचाना है एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ नेसेसिटी, तो हमें वी हैव टू टेक दिस डिसीजन, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। तो ये डिसीजन जब लिया गया तो उस बोट में से 14 लोगों को उठा के बोट से बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। अब वो डूब के मर गए हैं, राइट। अब ये बाकी के जो लोग हैं इन्हें बचा लिया गया, ये बच गए और ये सेफली बाहर आ गए। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या ये जो क्रू है, अब क्रू ने उठा के उन्हें ज़बरदस्ती पानी में फेंक दिया था, राइट। तो ये क्रू है और ये जो कैप्टन है, दे शुड बी हेल्ड लाइबल और नॉट, ये क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई नेसेसिटी का टाइम था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अगर नहीं उन्हें फेंकते तो सारे जो लोग हैं वो डूब जाते, राइट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई पहली बात तो सिर्फ तुमने मेल को उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसा तुमने क्यों किया, ठीक है, ये चीज़ गलत थी, पहली चीज़। सेकंड क्या थी कि तुम क्रू के जो मेंबर थे तुम क्यों नहीं कूदे, है ना, तुम्हें बचाना था ना, कैप्टन संभाल लेता सेल को, राइट। तुम क्यों नहीं कूदे, तुम्हें अपनी जान देनी चाहिए थी अगर तुम्हें प्रोटेक्शन की इतनी ही पड़ी थी, बिकॉज यू ओ द ड्यूटी। ये जो पैसेंजर थे इनकी कोई ड्यूटी नहीं थी बाकी पैसेंजर्स को बचाना, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी थी उन्हें बचाने की, ठीक है। तो तुम्हें कूदना चाहिए था, उन्हें क्यों कूदवाया। और तुमने कोई क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया, तुम ये भी देख सकते थे कि जिन्हें तैरना आता है उन्हें बाहर फेंक दो तुम, ताकि वो तैर के कहीं तो पहुँचे, राइट। या कोई और सेफ्टी मेजर्स ले सकते थे, तुमने कुछ नहीं किया, यू जस्ट थ्रो द 14 पीपल आउट ऑफ द बोट, राइट, सॉरी आउट ऑफ द शिप, और दैट वॉज नॉट राइट, है ना। तो ये जो क्रू था और जो कैप्टन था उन्हें फिर मर्डर की सज़ा मिली और यू कैन से कि दे वर कन्विक्टेड फॉर मैनस्लॉटर, ठीक है। तो नेसेसिटी का जब प्रिंसिपल आप लगाओगे तो यू हैव टू कीप एवरी पॉइंट इन योर माइंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट। क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यू विल बी लाइक कि अरे हाँ सिचुएशन तो बन रही है, नेसेसिटी तो दिख रही है, मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, नहीं तुम होते, तुम ऐसा करते, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस लॉ में क्या लिखा है और जो आर वर्सेस डडली एंड स्टेफेंस, इसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ है या जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उन्हें देख के यू हैव टू डिसाइड द आंसर, राइट। अब एक और केस है, ये इंडिया का केस है बेसिकली, ठीक है। बिशंबर वर्सेस, मैं लिख देती हूँ, बिशंबर वर्सेस रूमल का केस है, ठीक है। ये रूमल का केस है 1950 का। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में देयर इज दिस मैन हु सेक्सुअली मोलेस्टेड द विमेन, ठीक है। एक छोटी बच्ची को उसने मोलेस्ट किया। अब बहुत सारे लोग ऐसा हुआ कि इस बच्ची ए को उसने मोलेस्ट किया, एक पर्सन बी ने, राइट। अब बहुत सारी भीड़ उमड़ के आ गई कि ऐसा कैसे उसने कर दिया, हम उसे जान से मार देंगे, बिकॉज पीपल वांट इंस्टेंट जस्टिस, राइट। उन्हें कोर्ट नहीं चाहिए, दे वांट इंस्टेंट जस्टिस। तो 200 के करीब लोग जो हैं उसे मारने के लिए यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। इधर से तभी की तभी पंचायत ने इंटरवीन किया। पंचायत ने क्या किया, ये बंदा जो बी है इसका मुंह काला किया, ठीक है, और इसकी परेड कराई पूरे विलेज में व्हाटसोएवर, राइट। तो इसने अब चार्जेस लगाए कि मेरे को तो ह्यूमिलिएट किया गया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, राइट। और पंचायत का कोई राइट नहीं है इस पर। तो पंचायत का जो था वो था एक गुड फेथ। पंचायत ने क्या बोला कि भाई हमने ये जो काम किया गुड फेथ में किया है, अगर हम ऐसा नहीं करते ये 200 के 200 लोग जो हैं इसे जान से मार देते, ठीक है। वी वॉन्टेड टू प्रिवेंट द डेंजरस और वी कैन से द ग्रेटर हार्म, इसलिए हमने ये एक एक्ट किया। ऑल्दो इट इज़ ह्यूमिलिएटिंग,
बट उसने वो काम भी वैसा किया था। सेकेंडली हमारा जो मोटिव था इससे इसकी जान बचाना था, ठीक है, इन 200 लोगों से। तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड थे बेसिकली उन्हें एक्विट कर दिया गया और जो प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी था उसके अंडर वो एग्जम्प्ट कर दिए गए। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, मैं ये केस लॉज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इन्हीं केस लॉज में से एक सिचुएशन बन के आपके पास आ जाएगी एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए मैं आपको जितने केस लॉ मैं बता सकती हूँ उतने बता रही हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, रेक्स वर्सेस बोर्न का केस है ये, ठीक है, 1939 का केस है। इसमें एक सोल्जर होता है और वो सोल्जर जो है ही रेप्ड अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल, 14 साल की बच्ची का ही रेप्ड हिम हर, ठीक है। अब जो एक सर्जन होता है डॉक्टर बोर्न, वो क्या करता है इस लड़की की जान बचाने की। अब ये जो लड़की है शी गॉट प्रेग्नेंट, अब ये लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई, इसको बचाने के लिए इन डॉक्टर ने क्या किया, इसका अबॉर्शन कर दिया, ठीक है। क्योंकि ना सिर्फ वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती, मेंटली उसको बहुत हार्म होता, वो फिजिकली भी बहुत हार्म हो जाती और शी माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। ऐसी सिचुएशन थी उस लड़की की। तो बिना किसी लीगल परमिशन के उसने जो है अबॉर्शन जो है वो कंडक्ट किया, ठीक है। बच्ची ठीक हो गई। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या यहाँ पे नेसेसिटी का प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। क्या उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उन्होंने द मेन मोटिव, द मेन पर्पज ऑफ द सर्जन वॉज टू सेव द 14 ईयर ओल्ड गर्ल, राइट। तो कोर्ट ने बोला कि येस इट वॉज इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म द सर्जरी टू सेव द चाइल्ड, राइट, क्योंकि फिजिकली और मेंटली शी कुड हैव वीक और वो मर भी सकती थी, राइट। तो कंक्लूजन यही हुआ कि इवन दो द डॉक्टर हैज़ नॉट टेकन द फॉर्मल परमिशन बट स्टिल ही डिड समथिंग इन अ गुड फेथ एंड ही वॉज एक्विटेड बाय द कोर्ट, राइट। अब बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो और समझ लो। कई बार हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड ड्यूरेस, राइट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में क्या होता है, यू हैव टू मेक अ चॉइस ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस की अराउंड जो है आपके अराउंड सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक अ डिसीजन, वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। वेयर एज ड्यूरेस की अगर हम बात करें, ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 23 में, ठीक है। तो ड्यूरेस में बेसिकली क्या होता है, यू हैव अ थ्रेट ओवर योर हेड कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो देयर इज इमिनेंट डेंजर, किसी भी टाइप का हो सकता है, ऑफ कॉजिंग हार्म, ग्रीवियस हार्ट और इवन डेथ, राइट। तो वो होता है ड्यूरेस, आगे हम डिटेल में से पढ़ेंगे बेसिकली। तो फाइनली अगर हमें समझना है वो कुछ शब्दों में से, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो हार्म जो था इमिनेंट था, कितना डेंजरस हार्म था, क्या हम दो इविल्स में से, यानी कि हमेशा चॉइस होगी हमारे पास कि हम उस चीज़ को बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे, एंड वॉज द चॉइस लॉफुल, ठीक है। अगर तुम काम ही अनलॉफुल कर रहे हो तो तुम चॉइस नहीं रख सकते, राइट। यू आर डूइंग समथिंग इन अ गुड फेथ, ठीक है, लीगली तुम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ बहुत अच्छा, ठीक है। एक पर्सन है ए, ठीक है, उसका उसकी एक वाइफ है डब्ल्यू। अब ये जो वाइफ है शी इज़ प्रेग्नेंट, है ना, ये प्रेग्नेंट हो गई, बट ये जो है इसे बच्चा चाहिए नहीं अभी। तो ये क्या कहता है कि ये जाता है इसका अबॉर्शन कराने, बट डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि अगर इनका अबॉर्शन हुआ तो इट मे कॉज द डेथ ऑफ द वुमेन, वाइफ की जो है वो डेथ हो सकती है। एनीवेज ए जो है अगर नहीं भी ऐसी सिचुएशन होती तो भी सेम ही प्रिंसिपल होता है, राइट। तो ए क्या कहता है, ए कहता है कोई बात नहीं, आप जो है ऑपरेशन तो कर ही दो, ठीक है। तो अब जब ऑपरेशन हुआ, मिसकैरेज कंडक्ट किया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वाइफ की भी डेथ हो गई और जो बच्चे थे उसकी भी डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई, ठीक है। अब जो ए है वो क्या कह रहा है कि भाई इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट और एक नेसेसिटी के तहत जो है मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरे पास इनफ फंड नहीं था उस बच्चे को रेज करने के लिए, मेरे पास ना पैसे थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैं कैसे उसे बचाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सक्यूज़ है कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी फॉलो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम एक्सीडेंट में भी पढ़ सकते हैं और इसे हम नेसेसिटी के केस में भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो फाइनली यही है इसका कंक्लूजन कि जब इम्पॉसिबल सिचुएशन आपके सामने हो और यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, अदरवाइज कोई बड़ा हार्म हो सकता है, तो ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी काम करेगा। मेन चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि तुम कोई लॉफुल काम कर रहे हो, लीगल मैनर में कर रहे हो और गुड फेथ में कर रहे हो तो ही एप्लीकेबल होगा। कहीं एक भी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो लॉफुल नहीं है तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। सेक्शन 19 का जो एक्सेप्शन है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पशन आई शुड से। तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन 19 जो है इंपॉर्टेंट था, इस पर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।